आज का जो मौजू है उस पे तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा इल्मी मौजू है। मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं तकलीद के ऊपर, यानी हम अपने आप को हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी क्यों कहते हैं? हम अपने आप को मुहम्मदी क्यों नहीं कहते? और जब कुरान मजीद और हदीस शरीफ मौजूद है तो हम फिक़्ह की पैरवी क्यों करते हैं? और जब चार फिक़्ह हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, और अगर चारों हक पर है तो हम एक की पैरवी क्यों करते हैं? चारों की करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस उन्वान टॉपिक की जरूरत यूं पड़ी कि आज इंटरनेट की वजह से फितना आम हो गया है। लोग अरबी उर्दू इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट पे किसी की तकरीर सुन ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड सुन ले रहे हैं और उनको लगता है कि यही दीन है। और ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने किताबुल फितन सही में नकल फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। कयामत की जब निशानियों की बात हो रही है, इल्म को उठा लिया जाएगा। और फरमाया इल्म को उठाने से मुराद ये है कि उलमा, उनको उठा लिया जाएगा। और शुरू शरह में है, उसके बाद जाहिल लोग दुनिया में होंगे जो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। ये 1400 साल पहले बता दिया गया है। Knowledge will be taken away in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people will remain in this world. They will try to portray their opinions, their verdicts as deen. One of the signs of Qiyamah. So we see this is what is happening. People cannot read original Sahih Bukhari, they cannot read Sahih Muslim, and then they claim, oh, we follow only Quran and Hadith. This is the problem. इसीलिए इस उन्वान की जरूरत है। एक और फितना हो गया है कि नौजवान बच्चे अपने वालिदैन, अपने दादा, अपने नाना नानियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप ये जो अपने आप को हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कहते थे, ये क्यों? ये तो गलत है। माज़अल्लाह मिलाद शरीफ मनाना गलत है, बुजुर्गों की दरगाहों पे जाना गलत है। इस तरह के एतराज भी आ रहे हैं और ये सारा एतराज इंटरनेट, सोशल मीडिया से मिल रहा है। और वो बेचारे 1 घंटे की तकरीर सुन के आके अपने आप को उपला का मुज्तहिद मुतलक बना दे रहे हैं। जबकि आप देखिए, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के दिबाचे में बिल्कुल शुरू में इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल फरमाया। फरमाते हैं दीन का इल्म बड़ा अहम इल्म है, तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम ये किससे ले रहे हो। This knowledge of deen, religion is very important. You have to make sure the person from whom you are acquiring this knowledge, he should be a certified scholar. You cannot randomly take knowledge from any XYZ just because he pops up at number 1 after you Google search. आप इंग्लिश किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैथ किसी से सीख लीजिए, केमिस्ट्री किसी से सीख लीजिए, कन्नड़ा मलयालम किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दीन सीखने की बात होती है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जिससे दीन ले रहे हैं वो सर्टिफाइड स्कॉलर है कि नहीं है। वो जो बता रहा है उसके पास उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है। वो उस टॉपिक पर क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है। क्योंकि आज ये आम हो गया है कि हर स्कूल और कॉलेज जाने वाला बच्चा अपने आप को स्कॉलर समझने लगा है। और ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया। आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, उनको क्या हुक्म हुआ है? 3 चीजों की इताअत का हुक्म हुआ है। यू हैव टू फॉलो 3 वर्डिक्ट्स। फर्स्ट, अतिउल्लाह, फॉलो अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की इताअत कैसे करेंगे आप? अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम पूछ दे, हाउ विल यू फॉलो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की इताअत आप कैसे करेंगे, तो आप जवाब क्या देंगे?
कुरान मजीद की इताअत करके। हम अगर कुरान मजीद को फॉलो करेंगे, कुरान मजीद के ऊपर अमल करेंगे, तो कुरान मजीद कलाम इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक है। हम जब उसकी इताअत करेंगे तो हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। आगे फरमाया वातियुर रसूल, और रसूल की इताअत करो, एंड फॉलो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम। और एक दूसरी जगह क्या फरमाया कुरान मजीद ने, मन यतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की दरअसल उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है। और आगे उस आयत में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम एंड आल्सो द पीपल ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग यू, और तुम्हारे दरमियान जो उलिल अम्र है, हुक्मरां हैं, उनकी पैरवी करो। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुक्मरां की पैरवी से क्या मुराद है, पीपल ऑफ अथॉरिटी, जो लोग हुक्म देने की पोजीशन पे हो, यानी जो ऊपर मनसब में हो। तो अगर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में है, मान लीजिए गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो बोलेगा भाई हमारे हॉस्पिटल में साहिब अथॉरिटी तो जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो है। अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में है तो बोलेगा हमारे यहाँ तो पोस्ट मास्टर अथॉरिटी है, कहेगा कि नहीं कहेगा। अगर कोई पुलिस में है तो बोलेगा भाई हमारे नजदीक तो ये ऑफिसर अथॉरिटी है। तो अब हर आदमी अगर उलिल अम्र से मुराद पीपल ऑफ अथॉरिटी, हुक्म देने वाले को लेने लगे तो इख्तलाफ हो सकता है। तो कहा भाई उलिल अम्र से मुराद अगर आप ये लेते हैं हुक्मरान, आपके रूलर्स, आपके गवर्नर, आपके जो पॉलिटिशियन पावर वाले हैं, तो इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि क्या जायज है क्या नाजायज, इसका हुक्म, इसका इल्म तो हुक्मरान को नहीं होता। जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, चाहे वो गवर्नर हो, बादशाह हो, गरचे वो मुस्लिम हो, लेकिन उनको शरीयत के मुतालिक ज्यादा मालूमात तो नहीं होती कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। तो ये हुक्मरान की पैरवी कैसी होगी? How will you follow the people of authority when it comes to intricate and very complicated issues? Because those rulers do not have expertise in matters of religion. तो इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि हुक्मरान की पैरवी दरअसल उलमा ही की पैरवी है, मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ही की पैरवी है कि हुक्मरान उन्हीं से पूछकर हुक्म देते हैं। अब इसमें कोई एतराज करे कि इसी आयत में आगे का टुकड़ा भी तो है कि अगर इनके दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो तुम वापस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो। तो फिर जवाब है कि अल्लाह और रसूल की तरफ पलटने से मुराद कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की तरफ पलटना है। उनकी भी शुरुआत, उनका भी मतलब तो उलमा ही बनाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं। तो इससे एक कायदा पता लग गया, एक उसूल पता लग गया, ता कयामत इस उम्मत में दो किस्म के लोग आएंगे। एक वो जिनको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाएगा, और एक वो जो दुनिया की अपनी तिजारत में मशगूल होंगे और दीन की ज्यादा इल्म हासिल न कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म हुआ कि तुम उन लोगों से पूछो जिनको इल्म है। अगर सबको कहा गया होता कि भाई तुम सब अपने आप में मसला निकाल सकते हो और उलमा की कोई जरूरत नहीं होती, तो आयत होती या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए लोगों जो ईमान लाए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अब कोई आपसे पूछा ये बताइए शेयर बाजार में पैसा लगाना कैसा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना कैसा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना कैसा, बैंक में पैसा लगाना कैसा, नए नए मसाइल, कहां जवाब मिलेगा आपको? भैंस का दूध पीना कैसा, पूरे कुरान मजीद में भैंस का जिक्र ही नहीं है। पूरे हदीस शरीफ में लफ्ज भैंस अरबी में जामूस कहते हैं ही नहीं। अब कोई बोले कि मुझे आप कुरान मजीद और हदीस शरीफ से दिखाइए कि भैंस का दूध पीना जायज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मेरे बाद नए नए मसाइल आएंगे, सियासी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल, उम्मत के मसाइल, समाजी मसाइल, और मेरा हर सहाबी उस दर्जे पे नहीं है जिस दर्जे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इसीलिए कहा फरमाया हुजूर ने कि मेरे बाद किसकी पैरवी करो,
हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। तो पता ये लगा हर एक शख्स में ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट लॉज को इंटरप्रेट कर सके। आपको दुनिया का कुछ एग्जाम्पल दे दूं कि बात समझ में आ जाएगी। आपने रात भर बैठ के 4 घंटे का यूट्यूब वीडियो देख लिया कि आंख का ऑपरेशन कैसे करते हैं, 10 किताब भी पढ़ ली आपने, क्या अगले दिन आंख का ऑपरेशन कर सकते हैं? यही होने लगा है। हमारे यहां बच्चे एक एक रात को बैठकर लेक्चर सुनकर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सुनकर बता रहे हैं कि ये करो और ये मत करो। 10 घंटे का लेक्चर सुन लिया सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, क्या अगले दिन बना सकते हैं आप? जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दुनिया के हर फील्ड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। रात भर बैठ के पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आईपीसी पढ़ ली, जो अब भारत न्याय संहिता हो गई है, अगले दिन जाकर हाई कोर्ट में बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुझे जो है मुकदमा लड़ना है, परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोलेंगे पहले डिग्री लो, एलएलबी की एग्जाम क्लियर करो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर करो, तब तुम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है ना? दुनिया के हर फील्ड में आपको एक एग्जाम, एक मयार हासिल कर कर ही आप फतवा उस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाएंगे। हमारे यहाँ कुछ नौजवान बच्चों ने आलम ये किया है, पढ़ना तो छोड़िए, वो बुनियादी इबारत नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब सनद तो छोड़ ही दीजिए, उनके सामने अगर आप बुखारी शरीफ अरबी में रख दें तो पढ़ नहीं सकते हैं, उर्दू में नहीं पढ़ सकते, वो रोमन में बुखारी पढ़ रहे हैं और फिर आकर जो है उपरला के मुस्तहिद मुस्तलक बन जा रहे हैं। ये कयामत की निशानियां हैं। आप अगर उनसे पूछ देंगे कि जब हम लोग कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, और अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां दुर है वहां पर दर है, क्यों? उनको मालूम नहीं होगा, उनको नहीं मालूम होगा। उनको कुरान मजीद की कोई आयत दे दीजिए, बोलिए इसका ट्रांसलेशन कीजिए, उसको उसका तर्जुमा भी नहीं मालूम होगा। वो गूगल करके किसी अननोन अनजाने शख्स का तर्जुमा पढ़ेगा और फिर अपने आप को बोलेगा जी ये गलत है, ये सही है। तो हम जो अपनी जिंदगी में चीजों को देख रहे हैं, दरअसल ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है। अब आइए फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की तरफ हम आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा में जब भी कोई मसला पेश आता, हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा पूछते और हुजूर जवाब फरमा दिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा, यमन का। कहां का? गवर्नर बनाकर। और पूछा, ए मुआद, अगर तुम जिस नए इलाके में गए वहां पर कोई नया मसला पेश आएगा तो तुम कहां पर जवाब ढूंढोगे? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैं सबसे पहले जवाब कुरान मजीद में तलाश करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमको कुरान मजीद में जवाब नहीं मिलेगा फिर? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं फिर सुन्नत नबवी में, आपकी सुन्नतों में उसको जवाब तलाश करूंगा। हुजूर ने फरमाया, और तुमको वहां भी जवाब नहीं मिलेगा तो? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैं अपना इज्तिहाद करूंगा। क्या करूंगा? इज्तिहाद करूंगा, अपना पर्सनल एनालॉजिकल एनालिटिकल स्किल इंप्लॉय करूंगा, अपना तज्जियाती इल्म इस्तेमाल करूंगा। हुजूर ने खुश होकर उनके सीने पर अपना दस्त मुबारक रखा, दुआ दी और रवाना फरमाया। अब अगर 2-3 चीजें गौर करनी है। एक, सारे मसले डायरेक्टली कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में नहीं होते। मैं बहुत से सवाल दे सकता हूं। आपसे कोई पूछे इंट्राडे ट्रेडिंग करना कैसा, मुझे कुरान मजीद से जवाब दीजिए। कोई पूछे एरोप्लेन में हज के लिए जाना कैसा, आपको जवाब कहां से मिलेगा? इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे बाद ऐसे बहुत से मसाइल आएंगे जिसका आम लोग कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में तलाश हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हुजूर ने ये सवाल कर कर ये दरअसल उम्मत को तालीम फरमाई कि ऐसे मसलों में इज्तिहाद किया जाता है।
सुनन अबू दाऊद की एक और हदीस शरीफ है, कुछ सहाबा रास्ते में जा रहे थे और वो सो गए, और सोने की हालत में एक सहाबी नापाकी की हालत में आ गए। अब जब वो बेदार हुए, नींद से जागे, तो नमाज का वक्त था और उनके जख्म था सर में। अब वो बड़े परेशान हुए कि मैं क्या करूं, नमाज का वक्त भी है। तो उन्होंने लोगों गुस्ल कर लिया। पूछा अपने साथियों से, तो उन्होंने कहा तुमको गुस्ल करना पड़ेगा। वो सहाबी ने गुस्ल किया, पानी जख्म के अंदर चला गया और उनकी मौत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब सारा मामला पेश किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े गजबनाक हुए, नाराज भी हुए और फरमाया तुम लोगों ने उसको मार दिया है, तुमने क्यों नहीं उससे पूछा जिसको इल्म था। तो पता क्या लगा, अगर इल्म नहीं है तो पूछना चाहिए, अपने मर्जी से फतवा नहीं देना चाहिए। इस हदीस शरीफ से मालूम चल गया। और कुरान मजीद में तो है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम जो जानते हैं वही सही है। जब हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु यमन पहुंचे तो उनके सामने एक मसला आया। किसी ने पूछा, एक शख्स की मौत हो गई है और उसके घर में फला फला लोग बचे हैं, एक बीवी और पोता नात तो सब बचे हैं, उसका प्रॉपर्टी किस तरह तकसीम होगी, उसकी जायदाद। तो उन्होंने पूछा, मैं पूछता हूं, मैं मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में पूछता हूं और वहां से मैं पता करके फिर जवाब दूंगा। तो पता क्या लगा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ही ये रिवाज था सहाबा इकराम का। जब तक हुजूर हयात में थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने सवालों का जवाब हासिल कर लेते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा इकराम जो उनमें सीनियर हुआ करते थे, जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा करते। और जब उनके बाद फिर हज़रत उमर का दौर आया, हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, हज़रत अली का दौर आया, रिज़वानुल्लाह अजमईन, यही तरीका चलता रहा। सहाबा इकराम को मालूम था कि हम में से कौन फकीह है। कमो पेश 1400, 1,24,000 सहाबा इकराम की तादाद बताई जाती है। और उनमें से जो साहिबे फतवा थे, जो फतवा दिया करते थे, वो सिर्फ 34 सहाबी थे। सारे सहाबा फतवा नहीं दिया करते थे, सिर्फ 34 और बाज रिवायतों में 24 सहाबी ऐसे थे जो फतवा दिया करते थे। मतलब क्या है कि दूसरे सहाबी उनसे मसला पूछते और वो जो बताते उस पे वो लोग अमल किया करते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनको जानना जरूरी है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुमको इसकी इजाजत देता हूं। सही मुस्लिम की हदीस है ये। तो पता क्या लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने शुरू में कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन बाद में उसकी इजाजत दे दी। अब इसी तरह बाज ऐसे अहकाम हैं कि जिन सहाबी ने हुजूर के साथ इब्तदाई दौर में अपनी सोबत इख्तियार की, उनकी गुलामी इख्तियार की, वो उन्होंने हुजूर की तालीम को सुना और वो किसी रास्ते में किसी जगह चले गए।